जमीन। पूजा करने में घंटा तुझे पसंद है, अपने घर में बजा ले, मगर खुदा को पसंद नहीं। तो अपनी पसंद की पूजा पद्धति से, अपनी पसंद के तरीके इबादत से तू रहमान को राजी नहीं कर सकता। रहमान को राजी करना है तो रहमान की पसंद जानना होगा, खुदा की पसंद जानना होगा, अपने रचयिता की पसंद जानना होगा। मेहमान की पसंद मालूम हो गई तो जो पसंद था वही रखा, जितना पसंद था उतना ही रखा। 5 वक्त की पसंद तो वही रखा, 1 महीने का उपवास पसंद तो वही रखा, 2.5% के हिसाब से देना पसंद तो 1.5 नहीं किया ना 3.5 किया, क्योंकि हम बंदा हैं। उसी तरीके से उसे राजी करेंगे जो उसे पसंद। समस्या है, प्रॉब्लम है कि हम पसंद जाने कैसे। वो तो अदृश्य है, वो तो निराकार है, वो तो अनंत है, वो तो अनलिमिटेड है, जिसे हम देख नहीं सकते, जिसे सुन नहीं सकते, जिसे छू नहीं सकते। हद तो यह है जिसे समझ नहीं सकते। तो दिल में तो आता है, समझ में नहीं आता। मैं जान गया बस तेरी पहचान यही है। समझ तक नहीं सकते जो बालाए फहम है, उसकी पसंद कैसे। अरे बाबा, हाशमी मियाँ को राजी करना है तो हाशमी मियाँ की पसंद जानना होगा, और पसंद जानने का 2 ही तरीका है। या तो हाशमी बाबा से डायरेक्ट पूछो साहब क्या पसंद है, जो पसंद है और जितना पसंद है बता दो, और आपने मेरी पसंद का बना दिया, मैं खुश हो गया। तो या तो मुझसे डायरेक्ट पूछो कि बाबा आपको क्या पसंद है, और अगर मैं कभी यूरोप, कभी अमेरिका, कभी अफ्रीका, कभी एशिया के दूसरे देशों में, कभी ऑस्ट्रेलिया में होता हूं और आपका मुझसे संपर्क नहीं, कांटेक्ट नहीं, राबता नहीं, आमना सामना नहीं, बात करने के पर आपको कुदरत नहीं, तो दूसरा क्या तरीका है। पहला तो ये है कि डायरेक्ट मुझसे पूछो, और अगर डायरेक्ट पूछना संभव ना हो तो फिर उससे पूछो जो हाशिमी के करीब है, हाशमी से करीब है, हाशमी से करीब है। तो या तो रहमान से डायरेक्ट पूछो, अगर पूछने की ताकत तुम में नहीं है तो फिर उससे पूछो जो रहमान के करीब है। रहमान से करीब है, रहमान से करीब है, ये वही करीब है जो उसका अपना हबीब है। अल्लाह तो खुदा के करीब, उसी करीब को इस्लाम ने कभी रसूल के रूप में दिया, नबी के रूप में दिया, अली के रूप में दिया, गौसे आजम के रूप में दिया, ख्वाजा आजम के रूप में दिया, और आज पूरे हिंदुस्तान को मुहद्दिस आजम के रूप में दिया। एक हमने झाड़ बनाया, पेड़ लगा, पौधा बना, झाड़ बना, शाखाएं आई, पत्ती आई, फूल आया, मगर फल तो कहा
गया यार, पेड़ तो अच्छा था, जमीन अच्छी नहीं। जमीन का बड़ा असर होता है। जमीन का इतना प्रभाव होता है कि अगर पंजाब में कपास बोया जाए तो बिनौलों के सिवा कुछ नहीं मिलेगा, रुई नाम की कोई चीज नहीं मिलेगी। और अगर कहीं पंजाब का बासमती गुजरात में बो दिया जाए तो सिकुड़ जाएगा, और बंगाल बिहार में ले गए तो खिचड़ी बनाने लायक भी नहीं रहेगा। क्योंकि जमीन जब बदल जाती है तो खेती का रिजल्ट भी बदल जाता है। जब मिट्टी बदल जाती है तो फसल बदल जाती है। अगर गेहूं को रेगिस्तान तो खजूर को भी दलदल में पैदा नहीं किया जा सकता। चाय की पत्ती के लिए आसाम की जमीन अच्छी है, मोटे चावल के लिए बिहार की जमीन अच्छी है, बासमती के लिए पंजाब की जमीन अच्छी है, इस्लाम की तबलीग के लिए फातिमा जहरा की जमीन अच्छी है। एक बात अच्छी तरह से समझ लो, बैकग्राउंड इज मोर इंपॉर्टेंट टू बिल्ड अप द कैरेक्टर, टू बिल्ड अप द पर्सनैलिटी। व्यक्तित्व के निर्माण में, चरित्र के विकास में बैकग्राउंड देखा जाएगा। मैं पूछना चाहता हूं कि न जाने कितने कीमती लोग मुहद्दिस आजम के साथ रहे, हर एक अपने आप में अंजुमन था, हर एक अपने आप में साहिब इल्म व फजल। मुहद्दिस आजम के जमाने में अकाबिर अहले सुन्नत रहे, मैं जानता हूं उनके नाम को। एक तरफ सदरुल अफाजिल, सदरुल शरिया, शेबे अहले सुन्नत, साहिबुल इफ्तिखार, मुजाहिद मिल्लत, हाफिज मिल्लत, अमीन शरीयत, अजीमुल शान शख्सियतें रही। लेकिन इतिहास साक्षी है कि अली का घर छोड़ के, फातिमा का खानदान छोड़ के, किसी भी कबीले में, किसी भी परिवार में, किसी भी फैमिली में 4 पुश्त खतीब नहीं पैदा हुए। मुहद्दिस आजम खतीब, उनका बेटा खतीब, उनका पोता खतीब, पोते का बेटा भी खतीब। वजह क्या है? क्योंकि देखना पड़ेगा कि मुहद्दिस आजम किस जमीन के फूल का नाम। क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। सिर्फ इशारा करके गुजरूंगा कि हमारी मां बहनों में कोई ऐसी औरत नहीं है जो 1 महीने में 30 दिन नमाज पढ़ सके। कोई जवान औरत 30 दिन नमाज नहीं पढ़ सकती, क्योंकि उस पर नापाकी का एक समय आएगा जिसमें वो नमाज नहीं पढ़े। चाहे कितनी भी बड़ी मुआबेदा हो, चाहे कितनी बड़ी जाहिदा हो, चाहे वक्त की राबिया बसरिया हो, उस हालत में वो नमाज नहीं पढ़ेगी। जब पाक होगी, साफ होगी, नहाएगी, तब नमाज शुरू होगी। हो जा जब तक ना हो तुम साफ, नमाज है माफ। लेकिन इसी आसमान के नीचे